Hello friends, welcome back to our champion stock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Linde India Limited. तो जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल मार्केट में काफ़ी उथल पुथल चल रही है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ऊपर हो रहा है, लेकिन ऐसे मार्केट में भी कुछ स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें से ही एक स्टॉक है जो कि लिंडे इंडिया है। अगर आप देखते हैं तो लिंडे इंडिया लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ बीओसी ग्रुप यूके। सो ये बीओसी ग्रुप यूके की ये सब्सिडरी है। इस प्रिलिमिनरी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैसेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रायोजेनिक एंड नॉन क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट। तो ये जो कंपनी है ये प्लांट डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और गैसेस जो है ये इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल सेक्टर को गैसेस जो लगते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनका प्रोडक्शन भी करती है। तो अगर हम इसके की पॉइंट देखते हैं तो गैस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट जो है उसके इससे इट कंपनीज अ पाइपलाइन गैस सप्लाईज टू लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर्स लाइक प्राइमरी स्टील, ग्लास एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, supply of liquefied gases through cryogenic tanks to cater to demand across a wide range of industrial sectors, and compressed gas supply in cylinders, that is packaged gas, for meeting smaller demand of gases mainly across fabrication, manufacturing and construction industry. वैसे हेल्थ केयर के लिए भी ये ऑक्सीजन, सिंथेटिक एयर एंड नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस प्रोवाइड करती है। अगर प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग डिवीजन जो है उसका इट कंपनीज द बिजनेस ऑफ डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ एयर सेपरेशन प्लांट्स एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड ऑन टर्न की बेसिस। तो ये जो कंपनी है ये जैसे कि हमने देखा कि खुद गैसेस बनाती भी है और उसके प्लांट्स भी कंपनीज में एस्टेब्लिश करके देती है, इंस्टॉल करके देती है। अगर हम इसका जियोग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे तो कंपनी प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन had reportable sales for the company outside India is domestic सेल 85% वर्सेस 74% था 2017 में, और एक्सपोर्ट सेल जो है 15% जो कि पहले 26% था। अगर हम देखते हैं तो कंपनी हैज 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड अक्रॉस कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु। इतने स्टेट्स में इसके 14 यूनिट्स है। द कंपनी undertook the refurbishment of the 1290 TPD ASU at Jamshedpur in this period। अगर इसके क्लाइंट देखते हैं तो कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं। HPCL, IOCL, BPCL, ONGC, गेल, MRPL, HMEL, CPCL, टाटा, सेल, JSW, काफ़ी अच्छा क्लाइंटल बेस है कंपनी के पास। तो चलिए अब देखते हैं इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस। अगर देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 57,841 करोड़ है, जो कि इसे एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। करंट प्राइस है 6778 और 52 वीक हाई जो है 6898। तो अपने 52 वीक हाई के पास से ट्रेड हो रही है। 52 वीक लो जो था 3715 था। कंपनी का बुक वैल्यू 377 है, तो प्राइस टू बुक काफ़ी ऊपर है। 18 का प्राइस टू बुक रेशियो है। कंपनी का ROE 18.2 है और ROC 20.8 है। प्रॉफिट ग्रोथ लेकिन कंपनी की अभी नेगेटिव चल रही है, 3.73% नेगेटिव में है। स्टॉक भी 137 है, इंडस्ट्री एवरेज भी 31 है। अपने जो पीयर है उससे भी काफ़ी महंगी ये ट्रेड हो रही है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो वो आता है 25.6%। डेट टू इक्विटी 0.01, जो कि काफ़ी निगलिजिबल डेट है कंपनी की। ये कंपनी का एक साल का ग्राफ है, जो कि अप ट्रेंड में ही है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे थोड़ा कंसल्टेशन हमें दिखा था और अभी फिर से इसमें एक ब्रेकआउट आते हुए हमें दिखता है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स अगर देखते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 85.8 CAGR ओवर द पास्ट 5 years। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पेड ऑफ 19.3%। डेटर्स दे हैव इंप्रूव फ्रॉम 76.6 टू 55.5। अगर हम कॉन्स देखते हैं तो जैसे कि हमने देखा बुक वैल्यू काफ़ी कम है, तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी बड़ा आता है।
और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13% ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। ये केमिकल सेक्टर की कंपनीज है जो इसकी पीयर्स है। अगर हम इसका सेल देखते हैं तो 475 करोड़ का सेल अभी 706 करोड़ है। 2020 को जो 475 था वो 2023 को 706 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130 का 186 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26 to 27% के रेंज में है और नेट प्रॉफिट जो 62 था वो अभी 117 है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। अगर ईयरली स्टेटमेंट देखते हैं तो 1153 करोड़ का सेल था जो कि अभी 2769 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 228 करोड़ था जो कि 710 करोड़ है, सेम स्टोरी है, 3 टाइम्स के आसपास बढ़ी है। मार्जिन मेंटेन है 20% to 25-26%। नेट प्रॉफिट 122 था जो कि 421 है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ने 75% जो कि मिनिमम मैक्सिमम वो होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड रखा है। एफआईआईज ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है 1.62 से 2.25। डीआईआईज ने बेचा है 11.4 थे जो कि अभी सिर्फ 7.2 बचे हैं और पब्लिक का 11.96 ऑलमोस्ट 12% जो कि 15% है। तो पब्लिक ने शेयर्स खरीदे हैं, इसका मतलब होता है। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ आपके कमेंट्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल सके। तो लेट्स गो टू चार्ट। अगर हम देखते हैं तो ये वीकली चार्ट है लिंक्ड इंडिया का। काफ़ी अच्छा अपट्रेंड हमने इसमें देखा है। 2020 में ये यहाँ पे जो कोविड आया था उसके बाद 500 के आसपास जो ये शेयर था अभी मोर देन 5000 है। ये मीन्स 10 टाइम्स से भी ज़्यादा इसने लोगों को 3 साल में रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर अभी आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि ये रेंज पे आने के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया था और फिर से अभी ये लास्ट 2 वीक्स में ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हुआ है और ब्रेकआउट के साथ इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये जो करंट हाई है इसका भी 6896 दैट इज 6900 अगर हम बोलेंगे तो उसके ऊपर निकलने के बाद इसमें हम बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल जो कि रिसेंट कैंडल है 6355 का इसका लो है। ये यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसमें नई बाइंग हम कर सकते हैं। अगर आप इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर देखते हैं तो आप पाएंगे इसके हाई लो से लेके हाई तक अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो इसमें आपको ये जो लेवल है इसका जहाँ पे ये नीचे आया था स्टॉक तो 38.2% का ये जो लेवल है यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है जो कि एक काफ़ी अच्छा लेवल होता है। तो वहीं से इसने बाउंस बैक किया है, इसके लिए ये एक अच्छा कैंडिडेट हम कह सकते हैं अब जाने के लिए। तो इसका जो हमारे बाइंग का पोजीशन है वो 6900 के ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस डेफिनेटली 6350 के नीचे हमें रखना है। तो अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।